स्त्री के द्वारा यीशु के वस्त्र को छुआ जाना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। कहानी यीशु के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओ, लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए निरंतर यीशु के पास जमा होते थे। वो उनसे बड़ी करुणा के साथ मिलते थे जो उनकी खोज में आते थे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और वे कितना समय लेंगे। वो उनके लिए सदैव उपलब्ध रहते थे। उनके शिष्य कार्यावधि में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, जबकि वो उन्हें जो कुछ सिखाते थे वे उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते थे और ना ही वे पूरी तरह से ये जानते थे कि असल में वो कौन है। हर एक चंगाई पाने वाला व्यक्ति उन शिष्यों के लिए इस बात की साक्षी हुआ करता था कि यीशु कौन थे और वो क्या क्या कर सकते थे। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है स्त्री के द्वारा यीशु के वस्त्र को छुआ जाना। पतरस, यहाँ हमारा काम समाप्त हो गया है। कफरनहूम पहुंचने के लिए अब हमें समुद्र को पार करना चाहिए। ठीक है प्रभु, मेरी नाव निकट ही है। चलिए अब चलते हैं। साथियों, अब आ जाओ, हम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम चलने के लिए तैयार हैं। सब लोग ठीक ठाक हैं? मुझे विश्वास है कि सब लोग नाव में सुरक्षित हैं। नाव पर यात्रा करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। योना, आकाश को देखो। ये बहुत ही लुभावना है। सूर्य की किरणें समुद्र की लहरों को चमकीली बना रही है। भीड़ के हंगामे से दूर ये अच्छा लग रहा है। हमारे ऊपर हल्की हवा बह रही है जो हमें ठंडक पहुंचा रही है। ये शांत और खामोश है। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? परमेश्वर हमारा पिता हर एक उस चीज के साथ जो वो करता है महान कार्य करता है, और वो जानता है कि हमें प्रत्येक दिन किस चीज की आवश्यकता है, और वो बहुतायत के साथ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हाँ, सचमुच में वो करता है। वो हम सबसे बेहतर जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। परमेश्वर पानी की छोटी बूंदें बनाता है और उन्हें वर्षा के समान हमारे ऊपर उंडेल देता है, और बादलों के बढ़ने को क्या कोई रोक सकता है? और वो समुद्र के ऊपर प्रकाश को फैलाता है और उसके ताल को ढक देता है। ये आश्चर्यजनक नहीं है कि परमेश्वर समुद्र को पानी की छोटी बूंदों से भर देता है? किंतु क्या कोई ये बता सकता है कि ये कैसे संभव होता है? मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, वो बारिश नहीं करा सकता है। सुनो, हर एक छोटी बूंद परमेश्वर के नियंत्रण में होती है, और वो निर्णय लेता है कि उसकी कितनी मात्रा से समुद्र भर सकता है। और जब सूर्य बूंदों को सोख लेता है तो परमेश्वर जानता है कि उनकी भरपूरी के लिए और कितनी मात्रा की दरकार होगी, और उसके कार्यों को देखकर हमें आश्चर्यचकित होना चाहिए। ये हमें स्मरण कराता है भजनकार दाऊद को, जिसने लिखा है कि हे परमेश्वर, हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है।
हम लोग पानी की एक छोटी बूंद के समान हैं। परमेश्वर की व्यापक सृष्टि में मात्र एक छोटा सा भाग है। कितना अद्भुत है यूहन्ना। हाँ, ये सत्य है, किंतु तुम उन पानी की छोटी बूंदों से बहुत बढ़कर हो। परमेश्वर ने तुम्हें विशेष रूप से सृजा है। तुम उसी के स्वरूप में सृजे गए हो और उसी का स्वभाव और व्यक्तित्व तुम्हें दिया गया है। पानी की उस छोटी सी बूंद की तुलना में तुम बहुत ही महत्वपूर्ण हो। सच में परमेश्वर महान रचनाकार है। मैं तो अभी बिल्कुल भी परमेश्वर जैसा नहीं हूँ। मुझे अभी बहुत सारा कार्य स्वयं ही करना है। मैं कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। जैसे जैसे तुम परिपक्व होते जाओगे, तुम उसके जैसे बनते चले जाओगे। उसके निकट पहुंचने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने और प्रार्थना में जीवन बिताने की बहुत ही आवश्यकता होती है। ओह, ये तो बड़ी राहत की बात है। ये मेरे लिए बड़ी आशा है। इसके अतिरिक्त तुम कभी संपूर्ण नहीं हो सकते, किंतु तुम्हें ऐसा करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। और मालूम है, जब तुम उसके जैसा नहीं बन पाते तो वो तुम्हें क्षमा करने में सक्षम है। और तुम्हें जो करना है वो ये है कि तुम्हें क्षमा के लिए प्रार्थना करना है। वो अत्यंत ही प्रेमी, दयालु और क्षमाशील परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, आप बहुत ही उत्साह देते हैं। आप चाहते हैं कि हम कठोर प्रयास करने वाले बने। झील के पार वापस आने की यात्रा बहुत ही अच्छी रही। वाह, झील के किनारे देखो कितनी बड़ी भीड़ एकत्रित है। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जो परमेश्वर का वचन उन्हें देने वाले हैं उसे वे ग्रहण करने के लिए तैयार होकर आए हों। उनमें से कुछ हैं और कुछ नहीं भी हैं, लेकिन हम अपनी ओर से उनकी पूरी सहायता करेंगे। अति महान परमेश्वर के नाम में आप सभी को नमस्कार। इतनी बड़ी भीड़ को देखना सचमुच में अद्भुत है। प्रभु यीशु, कृपया अपने कदमों का ध्यान रखें। लोगों, कृपा करके पीछे जाएं। यीशु को समय दें कि वो जमीन पर अपने पैर को सुखा सकें और ठीक से अपने पैरों को उस पर रख सकें। धन्यवाद पतरस, मुझे पूरा विश्वास है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ये वही है। ये यीशु है। अगर मैं उसके निकट जाकर उसके वस्त्र को छू लूं तो अवश्य चंगी हो जाऊंगी। ये हो सकता है कि अगर मैं उसके पीछे चली जाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं किसी और को छूना नहीं चाहती, मात्र उसके वस्त्र के किनारे को। यहाँ तक कि मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती। चंगाई पाने के लिए मैं मात्र उसके वस्त्र को छू लेना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैं सिर्फ उसके वस्त्र को छू लेना चाहती हूँ। ओह नहीं, मैं इतना बेध्यान कैसे हो गई कि उस छड़ी पर मेरा पैर पड़ गया। ओहो, यीशु ने घूमकर चारों ओर देखा और हम मेरी ओर देख रहे हैं। यीशु, कृपा करके मेरी ओर मत देखिए। आज के दिन तुम सब के लिए परमेश्वर का एक विशेष संदेश है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं कभी बदलता नहीं, इसीलिए
वहां पर लिखा हुआ है, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से ही तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। परमेश्वर, कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें। सुनो, ये परमेश्वर का वचन है। क्या ये मैंने किया? अरे, मेरा रक्त बहना रुक गया है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगी। मुझे किसी ने छुआ है। किसने मेरा वस्त्र छुआ है? मैंने तो नहीं छुआ। मैंने भी नहीं छुआ। मैंने भी नहीं छुआ। लेकिन उसने कैसे महसूस किया कि उसे किसी ने छुआ है? मैंने तो केवल उसका वस्त्र छुआ था। गुरु, लोगों की भीड़ आपके चारों ओर है और आपसे टकरा रही है। अनजाने में कोई आपसे छू गया होगा और उसको पता भी नहीं चला होगा कि उसने ऐसा किया था। हाँ, किसी ने मुझे छुआ था, क्योंकि मैंने महसूस किया था सामर्थ मुझ में से निकली है। हे गुरु, वो मैं ही हूँ जिसने आपको छुआ था। मुझे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी और उस रक्त बहने को कोई नहीं रोक सका। मैं जानती थी कि आप मुझे चंगा कर सकते हैं और आपने कर दिया। अच्छी बात है। समस्त क्षेत्र में आपके चंगाई देने की सामर्थ का समाचार पहुंच गया है। मैं सिर्फ आपके वस्त्र को छूने के लिए आई थी। हे श्री, अब दूर चली जा। यीशु बहुत अधिक व्यस्त हैं। उन्हें आज बहुत कुछ करना है। सच में, आज जो उन्होंने मेरे लिए किया है उसके लिए तो मैं केवल उनका धन्यवाद करना चाहती थी। पतरस, कृपया करके उसे साथ रहने दो। सब ठीक है। वेरोनिका, तुम मुझे परेशान नहीं कर रही हो। मैं जानती थी कि अगर मैं आपके वस्त्र को छू लूंगी तो आप मुझे चंगा कर देंगे। जब मैंने आपके वस्त्र को छुआ तो तुरंत ही रक्त बहना बंद हो गया। मैंने ये अपने शरीर में महसूस किया। मैं तो प्रसन्न हूँ कि तुम आज मेरे पास आई हो। हे यीशु, मुझे जो कुछ चाहिए था वो सब मुझे आप में मिल गया। आपका धन्यवाद। श्रोताओं, कार्यक्रम कहानी यीशु की सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहानी कुछ ही क्षणों में आप फिर से सुन सकेंगे। वेरोनिका, जो एक युवा स्त्री थी, उसे 12 वर्षों से रक्त बहने की बीमारी थी। वो समस्त लोगों द्वारा त्यागी गई थी क्योंकि वो अपवित्र मानी गई थी। वो यीशु को जानती थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसे चंगा कर सकते हैं। जब वो यीशु के निकट पहुंचती है तो वो हल्के से उसके वस्त्र को छू लेती है और तुरंत ही वो अपने शरीर में महसूस करती है कि वो अपने असाध्य रोग से चंगी हो चुकी है। यीशु उसके हल्के से छू लेने को महसूस करते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी। तुमने बहुत लंबी अवधि तक दुख उठाया है। अब कृपया करके अपने घुटनों पर से उठ जाओ। तुम्हारे पास भयभीत होने का और क्षमा मांगने का कोई भी कारण नहीं है। आपका धन्यवाद। अब शांति के साथ जाओ। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। यीशु, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज और अभी से एकमात्र और सच्चे परमेश्वर की मैं आराधना करूंगी। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें बहुतायत के साथ आशीष दे। मुझ में आए परिवर्तन को लोग देख पाए। मैं देर नहीं कर सकती। मैं चंगी हो गई हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। मैं चंगी हो गई हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। हे यीशु, मैं धन्यवाद देने के लिए वापस आई हूँ कि आपने मुझे चंगाई दी है। आप वो हैं जो लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप मसीह हैं। मैं बहुत सवेरे आई हूँ
कि आपको परेशानी ना हो। मैं आशा करती हूँ कि ये ठीक है। सदैव तुम्हारा स्वागत है वेरोनिका। मैं सदैव आपका धन्यवाद करती रहूंगी। अब जीवन अद्भुत है। मैं खुश हूँ कि तुम स्वस्थ हो। जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे सब कुछ बता रही है। मैं बहुत आनंदित हूँ। मुझे और भी कुछ काम है जो करना है। मैं तुम्हें अपने शिष्यों के साथ छोड़ता हूँ। वो तुम्हारा अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। निश्चय। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। वेरोनिका, यीशु के पास आने से पहले के तुम्हारे जीवन के बारे में मैं सुनना चाहूंगा। हाँ, मैं और मेरे पति बहुत सालों से खुशहाल विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे थे और फिर अचानक से रक्त बहने की बीमारी शुरू हो गई। उसके बाद मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। वो परिस्थिति को संभाल नहीं सके। मुझे दुख है कि तुम्हारे जीवन में इतनी बुरी बातें हुई, किंतु परमेश्वर की सहायता से अब सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। हाँ, निश्चय ही। किंतु परमेश्वर की महिमा हो कि अंत में तुमने उसे पा ही लिया और अब तुम चंगी भी हो गई हो और बहुतायत से आशीषित हो। सबसे बुरी बात ये थी कि मैं लोगों के द्वारा त्यागी जा चुकी थी। बीमारी की स्थिति में मुझे स्वीकार करना बहुत कठिन था। वेरोनिका, तुम बहुत सारा दुख उठा चुकी हो। इतने लंबे समय से तुम अकेली रह रही हो। हाँ, 12 बरस तक। किंतु दुख का समय अब समाप्त हो चुका है। यीशु का धन्यवाद हो। वेरोनिका, तुम्हारे साथ हम भी आनंदित हैं कि तुमने यीशु के बारे में सुना, उससे मिलने आई और उसने तुम्हें चंगा किया है। ओह हाँ, उसके वस्त्र छू लेने मात्र से यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। उसने वो कर दिया जो और कोई नहीं कर सका था। किंतु 12 वर्षों तक तुमने किस तरह जिंदगी गुजारी? मेरे माता पिता मेरे लिए भोजन लाते थे और जब तक वे जीवित रहे मेरे दूसरे कार्य भी कर देते थे। हालांकि वे मुझे छूते नहीं थे क्योंकि यहूदी व्यवस्था के अनुसार मैं अपवित्र थी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारे माता पिता इतने भले, दयालु और प्रेम करने वाले थे। सभी परिवार ऐसे नहीं होते। ये बहुत ही कठिन था। मैं उन्हें छू नहीं सकती थी, उनसे बातचीत नहीं कर सकती थी। हमारा परिवार बहुत ही निकट रहने वाला परिवार था। उनके लिए भी ये बहुत ही कठिन था। इलाज के लिए मैं बहुत सारे वैद्यों के पास गई, किंतु कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सका। मेरी हालत और भी खराब होती गई। मैंने अपना सारा धन अपनी बीमारी पर वैद्यों के पास खर्च कर दिया और इसलिए बहुत सालों से मुझे गरीबी की हालत में रहना पड़ रहा था। अब दूसरों के साथ कैसे हालात हैं? हाँ, अच्छा, धन्यवाद। मैं इस पर कार्य कर रही हूँ कि दूसरों को पता चल सके कि अब मैं चंगी हूँ और अशुद्ध नहीं रही। रब्बी ने मेरी चंगाई और शुद्धता के बारे में घोषणा कर दी है। अब मैं सबको बता रही हूँ कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। ये शर्म की बात है कि लोग हमेशा क्षमा करने को तैयार नहीं रहते। अपनी मनोवृत्ति के कारण हम बहुत सारी आशीषों को खो देते हैं। हाँ, मैं उनकी झिझक को समझती हूँ। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें छूत की बीमारी न लग जाए। एक लाइलाज बीमारी बहुत भयावह होती है। तुम्हें ये शायद हमेशा याद रहेगा कि त्याग दिए जाने की पीड़ा क्या होती है। मुझे निश्चय है कि तुम कभी भी किसी को नहीं त्यागोगी। याद रखो वेरोनिका, तुम्हारी सहायता करने के लिए यीशु सदैव तुम्हारे निकट है। आपका धन्यवाद। ये जानना भला है कि मैं यीशु पर भरोसा रख सकती हूँ। श्रोता, वेरोनिका एक युवा स्त्री थी जो 12 वर्षों तक एक समझ में ना आने वाली बीमारी से ग्रस्त रही। उसे लगातार रक्त बहता रहता था, जिससे वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी परिस्थिति के कारण उसे समाज से बहिष्कृत के रूप में देखा जाता था। जब उसने यीशु के द्वारा अद्भुत चंगाई के बारे में सुना तो उसमें आशा जगी कि शायद वो उसे भी चंगा कर सकते थे, और उसने ऐसा ही किया। उसका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ था। ये महत्वपूर्ण है जब हम जीवन के द्वारा न केवल परमेश्वर पर भरोसा करते और उसकी आज्ञा को मानते हैं, बल्कि उसकी महिमा करते हैं और उसने हमारे जीवन में जो कुछ किया होता है उसके लिए
उसे धन्यवाद भी देते हैं। अब समय है कि हम परमेश्वर को अपना प्रत्युत्तर दें। परमेश्वर ने यीशु को हमारा उद्धार करने और हमें अनंत जीवन देने के लिए भेजा। केवल यीशु ही पाप क्षमा कर सकते हैं। स्वयं से बातें करते हुए यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, ये प्रकट करने के लिए कि खोए हुए पापियों को परमेश्वर किस प्रकार खोजता है। यीशु ने एक खोई हुई भेड़ के बारे में बताया कि वो खो गई थी और चरवाहा उसे तब तक खोजता रहा जब तक कि उसने उसे ढूंढ ना लिया, और जब वो उसे लेकर घर आया तो आनंद मनाया। ये प्रकट करने के लिए कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारा स्वागत करता है। यीशु ने एक भटक गए लड़के के बारे में बताया जो पाप में बहुत दूर तक भटक गया था, और फिर वो अपने पिता के पास वापस आया। पिता उसे मिलने के लिए दौड़ पड़ा और घर लाकर उसका स्वागत किया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए, और जब हम ऐसा करते हैं तो वो आनंदित होता है। हम एक संक्षिप्त प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाइए। प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि यीशु को हमारे पाप क्षमा करने का अधिकार है, और प्रिय परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि जब हम आपके पास आते हैं तो आप हमारा स्वागत करते हैं। आमीन।